नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने से और चांदी चांदी से और गेहूं गेहूं से और जौ जौ से और नमक नमक से, उसी वक्त और हाथ पर हाथ, मतलब इस हाथ से दे उस हाथ से ले और उसी वक्त उसकी ट्रेडिंग होगी। तो लिहाजा गोल्ड की ट्रेडिंग का रूल ये है, कंडीशन नंबर 1, गोल्ड जितना है उतना ही गोल्ड दिया जाएगा, या गोल्ड जितना है उतना करेंसी या सिल्वर या कैश दिया जाएगा। समझ रहे हो? और वो फर्स्ट कंडीशन है, और उसी मजलिस में होगा वो। 2 कंडीशन है उसकी, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ली और सॉल्ट। इनकी कंडीशन क्या है? हाथ पर हाथ, जितना क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी, और जब भी हाथ से हाथ, मतलब जब भी उसका सौदा होगा। तो 2 कंडीशन, क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वांटिटी क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी कैश, क्वांटिटी सिल्वर, क्योंकि आजकल बहुत सारे मीडियम है किसी चीज को लेने की। तो ये तभी होगा सेम क्वांटिटी और तभी उसी सिटिंग में होगा, सेकंड सिटिंग भी नहीं होगी इसके लिए। समझ गया? लिहाजा आपको अगर गोल्ड लेना है तो आप गोल्ड का सौदा करेंगे, या तो गोल्ड को गोल्ड से लेंगे, क्योंकि उस जमाने में सोने के लिए सोने के सिक्के दिए जाते थे, सोने के लिए चांदी के सिक्के दिए जाते थे। अब आजकल सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है। आजकल क्या है, या तो कागज के नोट है या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, या तो चेक वगैरह, वो भी उसी की किस्म करेंसी की। ठीक है, तो वो पे किया जाएगा। तो सेम क्वांटिटी और जब भी फौरन उसी बैठक में। तो लिहाजा गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में बेचना या गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में खरीदना, दोनों में सूद इन्वॉल्व है और दोनों शरन हराम है। याद रखिए, इस बात को लोग ध्यान में रखिए। भाई का सवाल था कि पुराना गोल्ड देके नए गोल्ड खरीदने का तरीका क्या है। तो याद रखिए, गोल्ड देके गोल्ड खरीदना ये बहुत कॉमन चीज है, और इसके अंदर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सभी से हो जाती है, क्योंकि हमको बात समझ में आती नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले देख लीजिए। हम लोग पुराना गोल्ड ले जाते हैं, पुराना गोल्ड ले जाकर बोलते हैं ये लीजिए पुराना गोल्ड, वो लेते हैं पुराना गोल्ड। फिर वो बोलते हैं हमको नया गोल्ड लेना, तो बोलते हैं नए गोल्ड की चॉइस कर लो। फिर हम नए गोल्ड की चॉइस कर लेते हैं। पुराना गोल्ड आधा तोला दिया, नया गोल्ड 22 कैरेट, समझो जो भी कैरेट था हमने 1 तोला ले लिया। उसके बाद होता ये कि हम क्या करते हैं, फिर बोलते हैं हिसाब कर दो, तो वो जनाब हिसाब क्या करते हैं, 1 तोला, ठीक है, फिर आधा तोला लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका हिसाब करके इतना देना है कहते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये तरीका बेचने का बिल्कुल हराम है। पुराना सोना देकर नया सोना लेने का तरीका हराम है। अब आपको क्या करना है, आपका पहला काम ही, सोने का तिजारत सोने से होंगी, जब भी होंगी एक मजलिस में भाव तय होके कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आप पहले पुराना सोना बेचेंगे, वो खरीदेंगा, डील फाइनल होंगी, या तो सोने के बदले वो उतना ही सोना वापस दे देगा या तो कैश देगा, दोनों में से कुछ डील फाइनल होंगी और डील क्लोज हो जाएंगी। तो मेरा आधा तोला सोना लीजिए, हिसाब कर दीजिए भाई, आधा तोला सोने का आपका हिसाब 20,000 रुपये हो रहा, चलिए 20,000 रुपये हो रहा है, एक रफली बोल रहा हूँ, इंडियन करेंसी 20-22,000 आजकल हो रहा है प्योर का, 20,000 रुपये हो रहा है, चलो 20,000 रुपये हो गया, और इसमें से कटिंग होंगी, चूंकि ये फला 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 है, ये कटिंग हो गई और ये हो गया, ये लीजिए आपके 20,000, ट्रांजेक्शन क्लोज। मैं चाहूँ तो अब चला भी जा सकता हूँ दुकान छोड़कर, जरूरी नहीं मैं अगला लूँ आपसे, इरादा लेने का है। अब न्यू ट्रांजेक्शन शुरू होगा, अब नया गोल्ड खरीदेंगे, इसके बाद आप सेम रूल, नए गोल्ड के बदले गोल्ड या गोल्ड के बदले कैश, और हाथ बे हाथ, और जब भी उसको ट्रांजेक्शन को फाइनल करना है। तो अब 20,000 तो आपके पास आ चुके हैं, अब आपने लिया 1 तोला नया, फिर 1 तोला गोल्ड, फिर 1 तोला गोल्ड पे सर्विस चार्ज, इन द सेंस वो मेकिंग चार्ज, स्टोन चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, वो उसने फुल बनाया, और वो हुआ कितने का, 42,000 45,000 का। ठीक है, 45,000 की डील फाइनल हो गई, 20 आपके जेब में ऑलरेडी उसने दे दिया था, वो थे 20 आपने अपने हाथ से डाले, 40,000 की डील हुई, वो सोना आपने लिया, फिनिश। समझ रहे आप? लेकिन अगर गोल्ड मिक्स हो जाए, बहुत सारी चीजों के साथ खरीदा जाए, तो तब उधार में लिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किराने की दुकान में गए, तो हदीस में तो ये भी है ना, गेहूं के बदले गेहूं, जौ के बदले जौ, नमक के बदले नमक। तो आप तो कई बार उधार ही लाते गए किराने की दुकान से सामान, गेहूं भी उधार लाते। तो लेकिन जब चीजें मिक्स हो जाए, जैसा मैंने गोल्ड खरीदा 1 तोला, तो कपड़े लिया 25,000 के, तो उसी दुकान से ग्रोसरी खरीदा 20,000 की, उसी दुकान से फ्रिज ले लिया 15,000 का, उसी दुकान से वॉशिंग मशीन ले ली समझिए 40,000 की, सबका टोटल बिल हुआ 2 लाख। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख बाद में भेज दूंगा, ये दुरुस्त है, क्योंकि अब सब मिक्स हो गया। समझ रहे ना? तो मिक्स हो गया तो ये माना जाएगा कि गोल्ड का आधा हो गया जो दिया गया उसमें, जो 1 लाख दे दिया आपने, और 1 लाख जो बाकी वो मशीन और फ्रिज और ग्रोसरी और इसका बाकी मिक्स, मतलब आपने कार्ट बना, कार्ट समझते ना, अब सब चीजों को डाल दिया आपने, उसमें गोल्ड भी आ गया। तो गोल्ड की रिंग लिया एक मैंने मॉल से, फुला लिया, और मेरे दोस्त का ही मॉल है, मेरा पड़ोसी है, मेरा उस पर खाता है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 1 लाख ले लो, 2 लाख का बिल हुआ 1 लाख बाद में, ये दुरुस्त है। क्यों? तो यहाँ मिक्स हुआ, सब चीजें परचेस एक साथ हुई, समझे आप? लेकिन अगर प्योर मैं गोल्ड ही खरीद रहा हूँ तब उधार नहीं होगा। तो लिहाजा पुराना गोल्ड बेच के नया गोल्ड खरीदने का तरीका, पुराना गोल्ड सेल किया जाएगा, डील विल बी कंप्लीटली क्लोज्ड, पैसा ले लिया जाएगा। ये हुआ ट्रांजेक्शन नंबर 1। उसके बाद कुछ उलमा तो यहाँ तक लिखते हैं आप दुकान से बाहर जाएंगे और फिर अंदर आएंगे, ये तक लिखता है। कुछ ने कहा नहीं, जरूरी नहीं, वो उसी मजलिस में ट्रांजेक्शन क्लोज हो सकता है। कुछ ने कहा नहीं, ट्रांजेक्शन क्लोज के लिए दोनों का अलग होना जरूरी है। तो कुछ उलमा लिखते हैं आप जब ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 20,000 लेंगे तो दुकान से बाहर जाएंगे, फिर री इंटर होंगे और फिर बोलेंगे सेकंड डील अब मुझे खरीदना है। अच्छा, चाहूँ तो खरीदूँ, चाहूँ तो ना खरीदूँ,
20,000 लेके मैं चले भी जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा मसला होता है, आधा तोला लेंगे 1 तोला देंगे तो उसमें भी उनके कंसिडरेशन शुरू हो जाते हैं, इसमें इतना काटता उसमें फलां करता है, ये नहीं होना चाहिए। ये डील फर्स्ट, वो डील सेकंड। जो लोग सुना रहे वो भी इस चीज़ को समझे, उधार में ट्रांजेक्शन मत कीजिए, सोने का हराम है। और सेकंड, इस टाइप से मत कीजिए पहले एक डील को, चूंकि अब ज़ाहिर सी बात है कस्टमर को इल्म नहीं है, तो सुनार का भी काम है बेचते हुए इल्म रखें। अच्छा, कोई कह सकता है ऐसा क्यों कहा गया सोने के बारे में, क्यों किया गया? क्योंकि सोना चांदी एक ऐसी चीज कमोडिटी, याद रखिए, जो इंट्रिंसिक अपनी वैल्यू रखती है। और ये जो है दुनिया के अंदर सोना चांदी चूंकि रुपये पैसे की शक्ल में इस्तेमाल होता है, और रुपये पैसे की हैसियत वैसी होती है एक समाज में जैसे खून की हैसियत होती है एक जिस्म के अंदर, तो लिहाजा इस्लाम नहीं चाहता इसको रोका जाए, होल्ड किया जाए, इसको उधार रखा जाए, क्योंकि इससे बड़े फितने फसाद होते हैं। लिहाजा कहा कि इसको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होगा। और जब सोने के अंदर उधार वगैरह का सिस्टम चल पड़ा तो दुनिया ने कितना लूटा, दुनिया को मैं बता भी नहीं सकता कितना लूटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, अगर आपको पता हो तो। सोना क्या है, सोने की तारीख पढ़िए, सोना क्या है, सोने को सिर्फ समझ ही याद रखिए। वो उर्दू वाला सोना नहीं, गोल्ड, समझ रहे हो, उसको आप समझिए, उसकी बड़ी वैल्यू है, शरण भी उसकी बड़ा उसका मुकाम है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का 1 दिनार अगर आज हमको मिलता है सोने का सिक्का, उसकी वैल्यू क्या होंगी आज? नहीं 1450 साल पहले का सिक्का नहीं चलता, चलो निकलो यहाँ से, क्या वैल्यू? एक तो गोल्ड की वैल्यू अपनी जगह है, 4 ग्राम का रहता था वो तो है, और गोल्ड के साथ साथ अगर 1450 साल पुराना है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है। इसको कहते हैं उसकी एक एंशिएंट होने की वजह से, एक उसकी क्या बोलते हैं, एक मार्केट के अंदर हिस्टोरिकल होने की वजह से उसका एक अपना गुडविल रहती है। तो बोलेंगे भाई अकबर के ज़माने का सिक्का सोने का, तो अकबर के ज़माने का सोने का सिक्का ऑलरेडी सोने का कॉस्ट दो, समझो एक 10 ग्राम का है तो 1 तोले का वो कॉस्ट, उसके बाद अकबर का है गुडविल, तो भाई 2 लाख में बिकेगा, आप समझ रहे? तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 100 साल पुराना नोट अब निकला, अब आप मार्केट में जाएंगे लेकर चलेंगे, हो कोई कलेक्टर ही खरीद लिया उसको कुछ भाव में तो ठीक है, वरना उसी को वैल्यू नहीं, उससे कुछ खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं बात? तो गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने पूरे दुनिया का, पूरे यूरोप का गोल्ड खा गया, मालूम? ये कहा कि भाई गोल्ड हमको दो, हम तुमको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देंगे, और गोल्ड लेके रख लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, फिर गोल्ड उन्होंने लिया और कहा कि अब दुनिया का पूरा पैसा गोल्ड के हिसाब से चलता था, तो कहा अब चूंकि गोल्ड मेरे पास आ गया है लिहाजा मैं वैल्यू तय करूंगा दुनिया में पैसे की। ये पहले फेज में हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि गोल्ड बैक पीछे से हटने लगा और गोल्ड कम हो गया और नोटा ज्यादा छपने लगी, तो फिर अमेरिका ने कहा कि अब मेरा डॉलर गोल्ड को बैक कर रहा है। पहले गोल्ड बैक करता था हमारी करेंसी को, फिर उन्होंने कहा कि अब हमारा डॉलर गोल्ड को बैकिंग करता है, लिहाजा अब डॉलर को संभालो, तो गोल्ड संभलेगा। इसी का नतीजा है कि पूरे दुनिया में शरारत करने के बावजूद अमेरिका का डॉलर कभी गिरता नहीं है, क्योंकि डॉलर गिरेगा तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर जाती है, क्योंकि वो बैक गोल्ड है। लेकिन मेरा ये गुमान है, सिर्फ अल्लाह करे गलत हो, अभी सिर्फ डॉलर बाकी है, गोल्ड गायब है पीछे, अभी सिर्फ डॉलर बाकी है, उसके पीछे गोल्ड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 आउंस के बदले में $1, या शायद मैं समझता हूँ 1 आउंस के बदले में 3 पॉइंट समथिंग डॉलर उन्होंने परचेज किया था तब दुनिया से, कि भाई ना सोने के सिक्के लाओ तो इतने डॉलर ले जाओ। अब मैं समझता हूँ उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके ज्यादा छाप दिए उन्होंने सिक्के से। बहरहाल तो इसको समझिए सोना, इसीलिए इस्लाम सोने को उधार तिजारत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा जैसे खून है एक जिस्म में, इसको ट्रांजेक्शन होगा ऑन द स्पॉट होगा, और कैश लेकर कैश गोल्ड के अगेंस्ट गोल्ड में होगा, या गोल्ड के अगेंस्ट सिल्वर में होगा, या गोल्ड के अगेंस्ट जो भी उस जमाने की करेंसी होंगी जिसमें वो लिया और दिया जाएगा उसमें होगा, उसी स्पॉट पे होगा, नो उधार। ठीक है, तो लिहाजा उधार में सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर भी काउंट कीजिए उसमें, आपने गोल्ड पूछा था, सिल्वर भी उसमें नहीं ले सकते आप उधार, सिल्वर और गोल्ड चूंकि कॉमनली होता है। प्लैटिनम हो गया और दूसरे धातु जो बिक रहे आजकल जिसको कहते हैं प्रेशियस मेटल, उसका कोई मसला नहीं, गोल्ड डायमंड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और क्या है, अगर लेकिन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड हो, येलो गोल्ड हो, पिंक गोल्ड हो, गोल्ड है तो गोल्ड है। लेकिन इसके अलावा जो धातु होती है, प्लैटिनम है, जेम्स है, उसके बाद डायमंड्स है, इनका कोई मसला नहीं, ये उधार वगैरह सब हो सकता है, ये अलग चीज। लेकिन सिल्वर है और अगर गोल्ड है तो इसको आपको एक्सचेंज करना है तो उसी हाथ से लेंगे देंगे, जितने क्वांटिटी उतना ही देंगे लेंगे, और साथ में कैश में ट्रांजेक्शन उसी स्पॉट एक ही मजलिस में होगा। तो लिहाजा अगर आप गोल्ड बेचते हैं और गोल्ड खरीदते हैं जब भी, तो लिहाजा फर्स्ट बेचे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे, कैश ले ले, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन उसके बाद खोले। ये मिस्टेक बहुत जाती है, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये सूद में काउंट होगा। इधर आपको एक्चुअली बिटकॉइन जो है ये कोई एक्चुअल करेंसी है ही नहीं, समझ रहे हो? अब क्रिप्टो करेंसी इसको बोला जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी तब जिसको कहेंगे लीगल टेंडर बनेगी या लीगली करेंसी कहलाएंगी जब किसी गवर्नमेंट से उसको बैकिंग होगी, याद रखिए, मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल बैकिंग से वो हो जाएंगी। जैसे कि मेरे बैंक में पैसा था, फिर आया कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, लेकिन उसको बैंकिंग की बैकिंग है पूरी, बैंकिंग को आरबीआई की बैकिंग है, आरबीआई जो इंडियन गवर्नमेंट से बैक्ड है, तो ये जायज़ हुआ। इसी तरह फिर वॉलेट्स आए, ई पेमेंट्स आए वगैरह, ये सब बैक टू बैक गवर्नमेंट्स है,
तो अभी बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया, और अगर किसी जगह किया है तो वहां इन्वेस्ट करना बहरहाल दुरुस्त होगा। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन का जो चल रहा है ये सब फालतू चीजें, याद रखें। किसी ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, उन्होंने डोंकी कॉइन क्रिएट किया, आप देख लीजिए, उसको मार्केट में चला दिया उन्होंने, उसको 4 दिन फिर उसको गिरा भी दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से लोग फेक करेंसीज को क्रिप्टो करेंसीज बोल के डालते हैं। उन्होंने डोंकी कॉइन से उन्होंने एक ऐसी फेक करेंसी क्रिएट की, उसको खुद ही पैसा लगाया, फिर उनके दोस्तों ने उसमें पैसा लगाया। कल आज 100 रुपये का था, कल उसका रेट जो है 200 रुपये हो गया, परसों उसका 300 हो गया, फिर उन्होंने वो करेंसी को गायब कर दिया मार्केट से, कोलैप्स हो गया बोले। तो ये लोग इतने आसानी से करेंसीज बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम में। चूंकि क्रिप्टो करेंसी अभी बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, अगर जहां है तो वहां लगाइए लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन अभी नहीं है पूरे दुनिया भर में, लिहाजा फ्यूचर करेंसी हो सकता है यही हो, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी चूंकि कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है तो इसमें इन्वेस्ट करना शरन अभी जायज नहीं होगा। गो इसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। लोग बोलते हैं नुकसान फायदा दोनों है, मैं इनकार कहां कर रहा हूं। लेकिन अभी चूंकि बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एज अ लीगल टेंडर नहीं है, इससे कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। देखिए वो तो मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी ने, डिजिटल करेंसी का भी अभी होता है, कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। मिसाल आपको समझाने को देता हूँ, मैं यहाँ से किसी मॉल में गया, मॉल में गेमिंग सेंटर होता है, बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का, ये क्या जो भी बच्चों के खेल होते हैं, झूले होते हैं, तो मैं जाके वहाँ क्या करता हूँ, 200 रुपये भरता हूँ। 200 रुपये के बदले मुझे क्या बोलता है, एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है, वो कार्ड जाके हर जगह स्वैप करता हूँ। तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं वैसी करेंसीज को, लेकिन वो बैक्ड बाय वो इदारा, इंस्टीट्यूशन, इसलिए काम है वो इंस्टीट्यूशन या तो बैक करे तो जायज हुआ। लेकिन जब आप करेंसी को वर्ल्ड वाइड की बात करें, बिटकॉइन जैसा चल रहा है, इसको इंस्टीट्यूशनल नहीं, इसको गवर्नमेंट बैकिंग चाहिए कि कोई गवर्नमेंट इसको बैक करे कि भाई यूएस में ही चल रहा है तो वो करे, वहाँ सिंगापुर में चल रहा है तो वो करे, इंडिया में नहीं चल रहा, हम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादातर हवा है। मैं नौजवानों से आज के हद तक तो अपील करूँगा, ये वीडियो जब मेरा अपलोड हो रहा है, कि इसमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर क्या होगा वो देखा जाएगा, और फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी आएंगी। ये करेंसी का एक मोड होगा, जिस तरह से पहले एक्चुअल सोना चांदी था, फिर उसके बाद लीगल टेंडर नोट्स की शक्ल में आया, फिर नोट्स के बाद प्लास्टिक करेंसी आई, फिर डिजिटल करेंसी आई, फिर क्रिप्टो भी आएंगी। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के ताल्लुक से बयान कर फरमाया, जो कि मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि सूद के 73 दर्जे हैं, मतलब इसके 73 जो है दर्जात है अलग अलग, जिसमें सबसे हल्का जो दर्जा है, मतलब सूद के 73 दर्जे, जो सबसे हल्का दर्जा है वो उसका गुनाह ऐसा है कि जैसा एक शख्स जो है उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। तो वो सूद के 73 दर्जे है, हल्का दर्जा माँ के साथ जिना जो है इसके बराबर है। इसी तरह दूसरी एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुअज्जम औसत तबरानी की रिवायत है, जिसके अंदर जो है रिवायत में देखिए अल्फाज किस तरह से है कि जो शख्स जानते बूझते मालूम होते हुए नोइंगली सूद का 1 दिरहम अगर खा ले, उसका गुनाह ऐसा है जैसे उसने 36 बार जिना किया। उलमा इसकी जो है तफसीर करते हैं, हदीस की इसकी शरह करते हैं और लिखते हैं, मतलब उसका गुनाह ऐसा है कि उसको 36 बार वाजिबुल कत्ल हुआ वो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आदमी जिना करता है उसको कत्ल किया जाता है। तो देखिए आप कितनी बड़ी कितनी ज्यादा इसकी संगीन ये सूद के, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है मामूली समझते हैं सूद। अब पैसा याद रखिए ये इंसानी जरूरत है। ऐसा कौन सा समाज है, कौन सा इंसान है जिसको पैसे की जरूरत नहीं, हम तमाम को जरूरत है। और पैसा जो है जिंदगी का कायम मुकाम है, मतलब पैसे के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं, याद रखिए। तो ये जिंदगी का कायम मुकाम है, जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ कि ये जिसमें खून के मानिंद माना रखता है। जैसा कि एक बॉडी के अंदर ब्लड ना हो, ब्लड कम हो जाए, ब्लड ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी तरह एक माशरे में, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, सूदी आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा ये बड़ी अहम चीज है कि हम सूद से बचते रहे, याद रखिए, खुद भी बचे और दूसरों को बचाते रहे। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए, कोई बिला सूदी दे नहीं रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिसमें आपस में एक दूसरे की हम लोग ऐसी मदद करें जिसके जरिए हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद भी सूद से बचे और दूसरों को भी सूद से बचाएं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका रखूंगा इंशाअल्लाह, जिस तरीके पे अगर हम अमल करना शुरू कर दे तो बहुत हद तक छोटे मोटे अखराजा, जिसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं ना, जिसको कहेंगे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 के अंदर, इस रेंज के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दूसरे की इंशाअल्लाह हम जो है बआसानी मदद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर पाएंगे इस तरीके के जरिए, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे चलता है मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वो सिस्टम रख के बताऊंगा। चूंकि पैसा जिंदगी का कायम मुकाम है, जिसमें खून की तरह ये माना रखता है, इसकी जरूरत हर इंसान को है। तो अब कैसे हम करें कि बिला सूदी कैसे हम सिस्टम चलाएं। इस सिस्टम के लिए याद रखिए, सिस्टम कोई भी फर्द, मर्द हो या औरत हो, चला सकते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम आप अपने फैमिली में चला सकते हैं, अपने खानदान में चला सकते हैं, अपने ऑफिस में चला सकते हैं, अपनी कंपनी में चला सकते हैं, दोस्त अहबाब मतलब आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरे को वो करते चला सकते हैं, शॉपकीपर्स है तो आप लोग अपने हल्के के अंदर जो दुकानदार है मिलकर चला सकते हैं। गोया
कोई भी लोग इसको चला सकते हैं, मर्द या औरत, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत आसानी से इंशाअल्लाह अजीज मैं आसान उर्दू ज़बान में आपको आज ये सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको अपनी ज़बान में हम कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, कि एक दूसरे की हम लोग कैसे आपस में मदद करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कैसे चलता है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सिस्टम देखिए चलने के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इल्म की किसी की ज़रूरत नहीं। लोग सोचते हैं क्या इसके लिए हमको MBA होना ज़रूरी है या हम जो है कॉमर्स ग्रेजुएट, कुछ भी नहीं। इसके लिए वो मर्द या औरत जो ये सिस्टम चलाएंगी या चलाएंगा, उनको बेसिकली सिर्फ प्लस माइनस का नॉलेज चाहिए, ठीक है, जमा और मनफी का नॉलेज चाहिए, प्लस माइनस का, कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, बस ये बेसिक नॉलेज इंशाअल्लाह अजीज इस सिस्टम को चलाने के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी है। और इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज प्लस माइनस के अलावा इसके लिए आपको 2 किताबें चाहिए, 2 डायरी चाहिए, या एक किताब में आप 2 हिस्से कर लें, क्योंकि एक वो अमाउंट जो लोग देंगे और एक वो अमाउंट जो लोग लेंगे उसका आपको हिसाब करना है। या आम जबान में कहूँ तो एक लेजर बुक ले ले, खाते की किताबें बहुत आसानी से दुकानें मिल जाती है स्टेशनरी, वो ले ले। तो वो आपको प्लस माइनस का नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ 1 किताब या 2 किताबें चाहिए जिसके अंदर आप अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये इसकी ज़रूरतें हैं, याद रखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा ताकि हम एक माइक्रो फाइनेंस का आपस में मदद का एक सिस्टम कायम कर सके, जिसमें सूद ना हो और बगैर सूद के हम ले दे सके एक दूसरे को पैसा, आपस में मदद भी हो और इंशाअल्लाह अजीज इसके फायदे हम उठाएं, खुद भी उठाएं, दूसरों को पहुंचाएं। आइए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि हम जब ये चीज़ को सुनेंगे, मैं जब ये बात रख रहा हूँ, तो आपको अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अमल में लाना है। जब तक आप इसको अमल में नहीं लाएंगे तो शैतान आपको 1000 ऐसे बहाने देगा कि ये काम नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, लोग भाग गए तो, कोई मर गया तो, फलां हो गया तो, लूट के ले गया तो, नहीं दिया तो, ये सारी बातें आप भूल जाइए। सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कितने बार डूब जाते हैं, कभी सोचते हैं आप किसने लेके भागा, कोई बात भी नहीं करता, एक दूसरे को बताते भी नहीं है। लेकिन जब बिलासूदी निज़ाम कायम करने की बात आ रही है तो शैतान आपको 100 सवालात लाएगा, मैं जानता हूँ। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, सबसे पहले हमको अमल करना है, वरना क्या है मालूम आपको, मैं आपको स्विमिंग सिखा रहा हूँ, तैरना सिखा रहा हूँ और पानी के बाहर सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब पानी में कूदेंगे तो आप बोलेंगे इसकी तो अजीब प्रॉब्लम है, आपने मेरे को बाहर सिखा दिया स्विमिंग के लिए, इसी तरह हाथ मारते हैं, यूं तैरते हैं, पता चला पानी में तो ठंडा था, अब आपको ठंडक का मालूम ही नहीं, आपको अस्थमा है, आपको मालूम नहीं, बाहर तो आपने तैरना सीख लिया। प्रैक्टिकली उतरना पड़ता है। तो पानी ठंडा होता है, पानी में मछलियां हो सकती है, पानी में कीड़े हो सकते हैं, पानी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, पानी के नीचे कुछ हो सकता है, पानी कम हो सकता है। प्रैक्टिकली आप जब उतरेंगे तो ही चीजें समझ में आती है। वैसा बाहर बैठे तो 100 बातें शैतान आपको लाएगा। सूदखोरों के पास जाके सूदी लोन लेते वक्त कोई सवाल आपके जहन में नहीं आएगा, सूदी सिस्टम को एक्सेप्ट करने में आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये बिला सूदी नज़्म कायम करेंगे तो 100 सवालात शैतान डालने वाला है। पहले ये सोच लीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, पहले ये सोच लीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए, इस सिस्टम को शुरू कीजिए। नुकसान होगा, देखा जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि इंसान तो ये भी नहीं जानता कि कल जिएगा नहीं जिएगा, कौन गारंटी देगा, देखा जाएगा। शुरू तो करो, ताकि देखिए सूद को हराम मैं और आप सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह के पास कम से कम फरिश्ते किताब में ये तो लिखे कि इस बंदे ने कदम उठाया था सूद के खिलाफ। चलिए कितना कामयाब हुए कितने नाकाम हुए, अल्लाह की तरफ से कोशिश तो की। तो बहरहाल मैं चाहूंगा जब आपने प्लस माइनस आपको नॉलेज है, एक किताब आप खरीदने की ताकत रखते हैं, कोशिश कीजिए, अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए। सूद के खिलाफ सिर्फ बातें करना बहुत हो गया, कोशिश कीजिए। वो कोशिश का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो बाअमल होने की कोशिश करें। मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ ये एक सिस्टम नहीं है, दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों ने बिला सूदी कई सिस्टम कायम किए और अल्लाह के उन बंदों ने जो मुसलमान नहीं उन्होंने भी कायम किए। इसके अंदर आप सब्सट्रैक्शन एडिशन करते जाइए, ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ ज़्यादा करना, ये चीज़ कम करना, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आप हो सकता है मुझसे अच्छे अंदाज से इसको चला सके या इसको लोगों को आगे समझा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रूरतें क्या हैं आपको पता चल चुकी है, ठीक है। इसकी अहमियत आपको पता चल चुकी है। सूद को आप हराम मानते हैं, सूद से आप बचना चाहते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन आप जानते हैं, किताब आपने खरीद ली। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये कि सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 3 लोग कोई मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। फर्स्ट जिसको कहेंगे ये वर्किंग कमेटी होंगी, ये चलाने वाले होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट या अमीर कह लीजिए आम जबान में, लीडर कहिए, जो भी कहिए। सेकंड पर्सन जो सेक्रेटरी कह लीजिए आम जबान में जो रहेगा। थर्ड पर्सन ट्रेजरर, ठीक है, या जो भी नाम आप दें, XYZ। 3 लोग होंगे जो फर्स्ट कमेटी के मेंबर होंगे। एक बात याद रख लीजिए, ये जो कमेटी के मेंबर्स है इनकी बात मानना तमाम लोगों को लाजिम है। अब जो इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, ठीक है, ये 3 लोग उसके जिम्मेदार होंगे, मेन पर्सन होंगे। इन्होंने जिसको लोन देना कह दिया, देना पड़ेगा, जिसको कहा नहीं लेंगे, और तमाम लोग इस पर इत्तेफाक करेंगे कि हमारे ये 3 भाई जो है या 3 बहनें जिन्होंने मिलकर, या एक फैमिली के मेंबर है तो बहन भाई या मर्द औरत मिलकर जो भी सिस्टम बना रहे हैं, ये जो तय करेंगे इंशाल्लाह ये हमारे लिए मुफीद और अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले 3 लोग हो गए, कमेटी बन गई, 3 लोगों से ज़्यादा की बनाई, कोई मसला नहीं, ठीक है।
बड़ा ग्रुप है तो 5 की बनाइए, और बड़ा ग्रुप है 7 की बनाइए, लेकिन बेसिकली 3 की कमेटी तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपको मेंबर्स चाहिए। मेंबर्स मैं जो सजेस्ट करूंगा, ये मेरी राय है, आप चेंज भी कर सकते हैं, वो ये होगी कम से कम 20 से ज्यादा 25 के करीब मेंबर्स, ठीक है, कम से कम 20, और ये 3 मेंबर मिला के 23 हो जाएंगे, तो कम से कम 20 मेंबर्स या उससे अलावा ज्यादा 25-30, जो भी इससे ज्यादा हो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। इतने मेंबर्स, इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन उसको ग्रोथ के लिए टाइम लगता है। ज्यादा मेंबर में जल्दी ग्रोथ होती है, अमाउंट अच्छा मिलता है, बेनिफिट ज्यादा होता है, लोन अच्छे अंदाज से मिले, ठीक। और जिसको कहेंगे लॉस जो होता है, नुकसान का फैक्टर भी डिवाइड ज्यादा हो जाता है ज्यादा लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 मेंबर हो गए, अब मेंबरशिप करेंगे। अब मेंबर्स कैसे होंगे? तो मेंबरशिप का रूल ये होगा कि ये 3 लोग जो पहले कमेटी के हेड हैं, ये 3 लोगों में से कोई 2 लोग गारंटी देंगे, गवाह बनेंगे या रेफरेंस बनेंगे, जिसके जरिए, जिसके थ्रू 4th मेंबर अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग जमा हो गए, 3 में से 2 लोगों ने कहा कि अब जो एक साहब है, अलिफ है, ए है, उनको लिया जाए। 2 लोग उनकी जमानत लेंगे, गारंटर बनेंगे। ये 2 लोगों की गारंटी पे जो है जनाब ए या अलिफ जो है अंदर आ जाएंगे, तो अब हुए 4 लोग। ये 4 लोगों में से 2 लोगों की, कोई 2 लोगों की गारंटी पे 5वें जनाब आएंगे, 5 लोगों में से किसी 2 की गारंटी पे 6ठे आएंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से फायदा ये होता है, हर मेंबर 2 आदमी से लॉक हो जाता है, 2 आदमी उससे गारंटर होते हैं। अगर ये आदमी डुबा दे, भाग जाए, तो ये लोग जमानत लेंगे, इंशाल्लाह हम चुकाएंगे, हम पहचानते हैं इसको, जानते हैं इस आदमी को, ठीक है। दूसरा, अननोन पर्सन कोई नहीं आएगा जो अचानक आया, अच्छी अच्छी बातें किया, आपने सिस्टम शुरू किया, पैसा लेकर भाग गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी दूसरे को पहचानता है। कम से कम एक आदमी को 2 लोग तो आपके सिस्टम के पहचानते हो। माशाल्लाह आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दुकानदारों के एसोसिएशन में, या आपके कंपनी में, आपके ऑफिस के अंदर ऐसे लोग जमा हुए, और एक के बाद एक 2-2 लोगों की गवाही पे, उनकी जमानत पे एक एक आदमी आता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करके आपने 25 लोगों का ग्रुप समझ लीजिए बना दिया। अब आपको तय करना होगा कि मंथली क्या उसमें डाला जाएगा, मंथली क्या उसमें डाला जाएगा। इसको कहते हैं शेयर अमाउंट। मतलब ये वो पैसा होगा, शेयर अमाउंट, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन या शेयर उसके अंदर, उस सिस्टम को चलाने में। जो शेयर जब आप देंगे, याद रखिए, ये शेयर आपके निकलने तक, मतलब सिस्टम से निकलने तक या आपकी मौत तक जारी रहेगा। ये कंटिन्यूस देना पड़ेगा, देते रहेंगे आप जब तक इस सिस्टम का पार्ट, बिलासुदी सोसाइटी, एसएचजी, जो भी नाम दीजिए आप, बहरहाल इसके बैतुल माल, इसके आप मेंबर होंगे, आपको ये देना है। इसको बोलते हैं शेयर अमाउंट। ये कंटिन्यूसली एवरी मंथ जाता रहेगा। तो अब आपको तय करना है कि आपका ग्रुप शेयर अमाउंट क्या देगा। ये बात याद रखिए कि शेयर अमाउंट बराबर हो, मतलब एक जैसी हो, यकसा हो तो फायदा है, वरना अलग अलग लोग देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। बट कोई कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो अलग अलग अमाउंट लेके भी ये सिस्टम चल सकता है, ठीक है। लेकिन एकदम प्लेन, जिसको कहेंगे लेमैन को भी चलाना है, तो एक जैसी अमाउंट है तो देना भी एक जैसा है, लेना भी एक जैसा है, ठीक। तो बहरहाल फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे, 1000 रुपीज वाला हम लेते हैं एग्जाम्पल, कि 1000 रुपीज जो है हम लोग तय करते हैं कि जमा होंगे, ठीक है। अब कलेक्शन टाइम, कलेक्शन टाइम ये होता है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अमाउंट जमा होंगे, मतलब ये 25 मेंबर्स आपके 1000 रुपीज ईच लाकर जमा करेंगे। अब कलेक्शन किसके पास होगा ये आप तय कर लीजिए, सोसाइटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कोई और भी मेंबर, मतलब ये 25 में से कोई भी मेंबर जिसकी दुकान हो, जो ज्यादातर बैठा होता है, या कोई ऐसा बिजनेस पॉइंट जहाँ सब मिल सकते हैं, सिटी के बीच में, सिटी सेंटर में आसानी है, कोई भी आदमी बन सकता है। जो ये काम करेगा वो भी बेलौस करेगा, वो भी कुछ अल्लाह से अजर तलब करेगा, और कुछ इसके एवज जो है उजरत ना ले तो बेहतर है, क्योंकि ये सिस्टम नया है। अगर सैलरीज वगैरह ली जाएंगी शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक। तो बहरहाल ऐसा कोई पॉइंट तय कर ले, कोई एक मेंबर के पास हम जमा कर देंगे। अब 1 से लेकर 10 तारीख तक अमाउंट जमा होंगी। इसी दौरान जिन मेंबरान को जो इसमें पैसा देते हैं, जो इसके मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इस बैतुल माल के, वो एप्लीकेशन भी देंगे। मिसाल के तौर पर 3 लोगों ने एप्लीकेशन दी, एक ने लिखा कि मुझे 2 व्हीलर लेना है, सेकंड आदमी ने लिखा मेरी बहन का निकाह है, थर्ड आदमी ने लिखा बीमारी है, जो भी है। ये 3 एप्लीकेशन आ गए, 10 दिनों में अमाउंट जमा हो गई, 1-1000, मतलब पहले महीने में 25,000 रुपया आप लोगों का जमा हुआ। 25,000 रुपया जमा हुआ, 3 एप्लीकेशन आए, वो 3 की कमेटी, देखिए अब यहाँ रोल उनका आता है, वो 3 की कमेटी चूज करेंगी, सेलेक्ट करेंगी, प्रायोरिटाइज करेंगी, उनको जो बेहतर लगता है सोसाइटी के नॉर्म्स, हालात, माहौल, माशरा, ज़मीन, ज़माना, समाज को देखते हुए क्या उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि 3 में से किसको दिया जाए। इसमें यह भी हो सकता है कि एक वक्त में 2 को दिया जा सकता है, 2 को दिया जाएगा तो अमाउंट कम हो जाएंगी, 1 को दिया जाएगा तो अमाउंट ज़्यादा होंगी, 3 को दिया जाएगा और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जमा सिर्फ 25,000 है पहले महीने में, ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने लिखा कि मुझे सिर्फ 10,000 की जरूरत है,
सेकेंड आदमी लिखता है कि मुझे जो कुछ मिल जाए काफ़ी है, तो एक को 10 दीजिए, दूसरे को 15 दे सकते हैं आप, जो भी है ये सोसाइटी तय कर सकती है। एक को दिया जाए, दो को दिया जाए, तीन को। ये बात याद रख लीजिए, अमाउंट आपके पास 25,000 जमा हुआ है, जितने ज़्यादा लोग लेंगे उतना बढ़ जाएंगे। तो सोसाइटी तय करती है कि एक आदमी या दो आदमी को दे देना चाहिए। अब ये 3 लोगों का डिसीजन आपके लिए फाइनल है, इसमें कोई इख्तिलाफ इंशाल्लाह नहीं होगा, ताकि हम ये नज़्म को इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ाएं। एप्लीकेशन आए, 25,000 जमा हुआ, लोन दे दिया गया, ठीक है, एक आदमी को दिया, दो आदमी को दे दिया, लोन डिसबर्स हो गया। लोन डिसबर्स कब करेंगे? 1 से 10 तक पैसा जमा हुआ, 11, 12, 13 जब भी आप लगे लोन दे दें। नेक्स्ट मंथ याद रखिए। अब जो आप क्या कीजिए, 25 मेंबरान की जो मैंने 2 किताबें कहा था ना शुरू में डायरी, उसमें नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल 2 पेज, एक पेज पे एक नाम लिखे, फिर उसका 1-2 पेज छोड़ दिए। लेजर मेंटेन करने, अकाउंट्स की जो बुक्स होती है अकाउंट्स कीपिंग की, नाम लिख लिया 1 2 3 4 ABCDEFG 25 लोगों के नाम लिख ली। ये है शेयर अमाउंट। हर माह वो 1000 रुपया देंगे, इसमें ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अब्दुलरहमान ने फर्स्ट मंथ 1000, जनवरी 1000, फरवरी 1000, 1 1 2 हो गया, 3 हो गया। ये इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही आपने एक लोन इशू किया तो सेकंड डायरी या सेकंड अकाउंट या लेजर आप मेंटेन कीजिए, वहां लिखेंगे अब्दुलरहमान ने लोन लिया, जो कि आप समझो 25,000 दिया, तो वो टॉप में लिख दिए। हर माह जब अब्दुलरहमान साहब वापस करेंगे तो वो 25 to 24, 23, 22 कम होगा। अब ये बात याद रखिए, जो अब्दुलरहमान साहब ने लोन लिया, अगले मंथ जो वो पैसे देंगे तो वो 1000 नहीं देंगे, 1000 तो शेयर अमाउंट है, जो कि हर महीने देना ही है जब तक मेंबर पार्ट है सोसाइटी का, SHG का, या जब तक उसको वो इंतकाल ना कर जाए तब तक तो देना है। अब ये लोन अमाउंट कैसे वापस करेंगे? तो अब्दुलरहमान साहब जिसने लोन लिया है वो 2000 रुपये वापस देंगे, मतलब सारे मेंबरान 1,000 देंगे, अब्दुलरहमान साहब 2000 रिटर्न देंगे। एक उनका जाएगा शेयर अमाउंट में, एक उनका जाएगा लोन अमाउंट में, मतलब लोन उनका माइनस होगा। शेयर जो अमाउंट है वो बढ़ती ही होती है, हमेशा बढ़ती है, और लोन अमाउंट याद रखिए वो जो लेगा उतना लिख दिया जाएगा। जैसे 10,000 दिया, 15,000 दिया, 20,000, 25 मैक्सिमम लिमिट है आपकी, वो माइनस होता जाएगा, याद रखिए। तो आपने वो भी अकाउंट मेंटेन किया उनका। तो आप अब्दुलरहमान साहब नेक्स्ट मंथ देंगे 1000 एक्सेस, वो होगा उनका लोन अमाउंट रिटर्न, याद रखिए, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा पैसा कोई देगा नहीं, कोई लेगा नहीं, याद रखिए। चलिए, सोसाइटी शुरू हो गई, नज़्म चालू हो गया। अब नेक्स्ट मंथ जब आता है तो नतीजा ये होता है नेक्स्ट मंथ कि आपके पास जो अमाउंट आता है वो अब 26,000 आएगा। कैसे? 25 मेंबर्स के 25,000। अब्दुलरहमान साहब जो एक मेंबर थे, उन्होंने एक लोन लिया था, उन्होंने 2000 रिटर्न किया, 1000 तो शेयर अमाउंट है, 1000 लोन रिटर्न है उनका। तो अगले मंथ आप क्या जमा हुए? 26,000। थर्ड मंथ 28,000, फोर्थ मंथ 29,000, फिफ्थ मंथ 30,000, मतलब हर महीने बढ़ रहा है। अब आप क्या कीजिए, जो अमाउंट ज्यादा आ रही है, जैसे सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ तो 25 आ गया, चला गया, सेकंड मंथ आएगा 26। अच्छा, अगर लोन 1 को दिए तो 26 आएगा, लोन 2 को दिए तो 27 आएगा फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आपके पास। कैसा? 10,000 लिया हुआ आदमी भी आपको देगा। अब आप तय कर सकते हो वो 10,000 वाला 1000 रिटर्न करे या 10,000 लेने वाला 500 रिटर्न करे, ये डिपेंड है। फॉर एग्जांपल 15,000 अब्दुलरहमान साहब को मिले, 10,000 अब्दुल्ला साहब को मिले। अब्दुलरहमान साहब को आप कह रहे हैं कि आप जो है जब रिटर्न करेंगे तो 750 कीजिए, और अब्दुल्ला साहब को कहते हैं आपने 10,000 लिया तो आप 500 कीजिए, आप तय कर लीजिए जो भी हो, या 1000 का रख सकते हैं रूल। 1000 जो देगा वो 25 मंथ में वापस हो रहे हैं, जिसने 15,000 लिया 15 मंथ में वापस हो रहे हैं, जिसने 10,000 लिया 10 मंथ में। तो हर महीने देखिए 1000 ज्यादा या 1000 से और कुछ ज्यादा एक्सेस आता है जो लोन अमाउंट रिटर्न होता है, तो आप वो पैसे को बाजू रखिए। 5th, 6th या 7th मंथ पहुंचते पहुंचते आपके पास डबल अमाउंट आना चालू हो जाती है, मतलब 25,000 शेयर अमाउंट, 25,000 ऑलरेडी जमा होता है। फर्स्ट मंथ का 1,000, सेकंड मंथ का 2,000 हुआ 3,000, थर्ड मंथ का 3,000 हुआ 6,000, फोर्थ मंथ का 4,000, पहले के 6 और 4 10,000, फिफ्थ मंथ का 5,000, पहले के 10 और ये 15,000, समझ रहे? तो ऐसा 6 to 8 मंथ्स के दरमियान आपके पास डबल अमाउंट 25 के वाले 50 आना शुरू हो जाते हैं। तो आप 5th, 6th, 7th या 8th मंथ में 2 लोन देना चालू करेंगे, या 50,000 के 5 लोन देना शुरू करेंगे, या 50,000 के 3 लोन देना चाहिए, 21 को, 15 एक को, 15 एक को, डिपेंड है आपकी सोसाइटी पे। तो आप देखिए माशाल्लाह, जितने लोन ज्यादा जाएंगे उतना पैसा ज्यादा रिटर्न आएगा, क्योंकि 25 तो आना ही है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स है जो आप शेयर अमाउंट देते हैं, जो कि हमेशा देना। अब आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 1000 रुपीज का सिस्टम चालू करें और 25 मेंबर्स में सिस्टम चालू, और 25 को हर मंथ 25 पूरे दे दिए भी जाए तो 8th या 9th मंथ में सिस्टम डबल हो जाता है। अब जब ये सिस्टम डबल हो जाता है तो आपको या तो एक आदमी को 50,000 लोन दे सकते हैं, आप 25 के 2 दे सकते हैं, 30-20 कर सकते हैं, 15 के 3 दे सकते हैं, 5 उठा के रख सकते हैं अगले महीने के लिए। ये सिस्टम में खैर और बरकत इतनी ज्यादा है जब आप शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अजीज की, जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन मसला वही है, शुरू करने के बाद सोचते रहे तो ये तो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। बंदर का घर कब बनेगा उसकी कोई जो है वो नहीं हो सकता है ना। मिसाल है, बंदर सोचता बारिश है तो घर बना लूं, बारिश चलेगी बोलता बाद में देंगे, वैसा नहीं। कोशिश करेंगे तो होने वाला, नहीं करेंगे तो आप 10 साल बाद फिर वो सोचेंगे हाँ चलाना चाहिए था, अच्छा था, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
ये सिस्टम को शुरू करना है। ये सिस्टम एवरी 8 to 9 मंथ डबल होता है, मतलब 25 के बदले 50 का लोन शुरू हो जाएगा 9-10 महीने बाद, 50 के बदले और 10 महीने बाद 75,000 का लोन हो जाएगा, और 10 महीने बाद 1 लाख का लोन होगा। आप अंदाजा लगाइए 1 लाख का लोन बिला सूदी। लेकिन याद रखिए एक चीज, रिटर्न अमाउंट 24 to 25 मंथ, 24 मंथ रफली लीजिए, 24 मंथ से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल 25 अगर लिया तो 1000 पर मंथ देगा, 50 लेगा तो 3000 पर मंथ, 1000 शेयर अमाउंट, 2000 लोन अमाउंट। अगर 75,000 अगर लोन दिया जा रहा है तो 1000 शेयर अमाउंट, 3000 लोन अमाउंट। चूंकि लोन 2 साल में वापस आना है, इस बात को आप याद रखें, ठीक। अब आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको आप बहरहाल चला सकते हैं। जितना लोन दिया जा रहा है, जितने ज्यादा लोगों में लोन जाएगा उतना ज्यादा रिटर्न आएगा और उतने जल्दी जल्दी ज्यादा लोन बनता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद जाती तौर से देखा है, लोगों ने इस निज़ाम को 1-1 हज़ार से चालू किया, आज अल्लाह के फजल से लाख लाख 2-2 लाख रुपये वो 3 से 4-5 साल में एक दूसरे को बिला सूदी दे रहे हैं। आज के दौर में याद रखिए, एक 25,000 में समझ सेकंड हैंड 2 व्हीलर आ जाती है, 25,000 में एक आदमी अपनी हथगाड़ी, छोटी मोटी कोई दुकान, छोटी एक टपरी चला सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो मालदार आदमी हूँ, आपको जरूरत नहीं है, आप मालदार आदमी नहीं। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप ये सिस्टम को चलाने वाले बनिए। आप अपना नंबर भी डालिए, आप लोन मत लीजिए ना, अपने भाइयों को सूद से बचाइए ना। बात है, जब सूद लेना अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह कह रहा है मेरे खिलाफ ऐलान जंग है, तो सूद के खिलाफ हम जब कोई मुहिम चलाते हैं तो रब्बुल इज्जत के लिए जरूरी है कि हमको उतनी मदद करे जितनी ऐलान जंग में वो उनके खिलाफ कर रहा है, दुश्मनों की। जब अल्लाह ताला सूदी लोगों के खिलाफ ऐलान जंग करता है, तो मैं अगर सूद से किसी को बचाना चाहता हूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मदद भी उतनी स्ट्रांग करेगा, इंशाल्लाह उतनी जबरदस्त मदद मुझे आएंगी, तो उतनी मदद भी अल्लाह ताला करेंगे, ये बात भी आप याद रखें। तो शुरू करना है, ठीक है। तो मैं तो ये कर सकता हूं कि मैं तो माशाल्लाह 5 मेंबर के पैसे डाल सकता हूं और पता नहीं मेरे कितने भाई से फायदा उठा के सूद से बचेंगे। मेरा एक नंबर, अहलिया का एक नंबर, बच्चों का एक नंबर, ठीक है। मैं खुद भी लोन के लिए इसमें आ रहा हूं तो 1,000 का तो लेना ही है, मैं लोन के लिए नहीं, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मैं चलाने वाला बन सकता हूं। मैं अपने 20 बच्चों के नाम से नंबर डाल सकता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है फायदा उठा सके, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं ये सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी बहरहाल जो है बढ़ता चला जाता है, याद रखिए, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। अमली तौर से मैं खुद ऐसे सिस्टम्स को देख चुका हूँ, उसका हिस्सा रह चुका हूँ, उसका हिस्सा आज भी बहरहाल चलाता हूँ। इससे काफ़ी फ़ायदे लोगों को बहरहाल होते हैं। मैं याद रखिए आपको बताऊँ, लोग 5-5 हज़ार रुपये के लिए सूद पर जो है लेते हैं पैसे, जिसका हर माह वो 300, 400 और 500 रुपये तक रिटर्न भरते हैं। मैं जानता हूँ 10,000 रुपये लेकर 1,000 रुपये महीना वापस करते हैं। अगर साल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया जाए तो कितने 100 टाइम्स हो रहा है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम हो जाता है वो। अब इंटरेस्ट रेट देखिए क्या हो रहा है, 1,000 रुपीज 10,000 पे एवरी मंथ ले रहा है। कब तक? जब तक वापस नहीं लौटा। 1 साल अगर ना लौटा तो 12,000 दे चुका है, 10 देना है उसको, अभी 22,000 दे रहा है। मतलब कितने हंड्रेड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा वो दे रहा है, एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा सूद पे कर रहा है। 200 रुपए के लिए मैंने लोगों को सूद लेते हुए देखा हूँ। ये जो बेचारे गाड़ियां चलाते हैं, सब्जी तरकारी लेते हैं, ये मोंडा जाते हैं, सुबह सुबह मोंडा जाते हैं तो वहां बैठे हुए लोगों से जो सूद पर पैसा देते हैं 200, 400, 500 की सब्जी के लिए सूद लेते हैं, जो कि 26% से दिया जाता है, 30% से दिया जाता है। वो लेता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम जब जाता है तो उसको कितने पैसे लौटाने मालूम आपको? जब वो 1,000 रुपए लेता है तो देने वाला 260 रुपए वहीं काट के देता है, तो उसके हाथ में कितने आते हैं? 750 रुपए। दिन भर कमाना और शाम में कितने देना है उसको? 1,000 रुपये। दूसरे दिन कितने देना है? 1,250 रुपए। तीसरे दिन कितने देना है? 1,500 रुपये। लोग 1,000 रुपए के लिए सूद ले रहे हैं, तो क्या हम ये सिस्टम चालू नहीं कर सकते? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपने भाइयों को सूद से बचाने के लिए बहुत आसान है, कोई मेहनत नहीं, कोई स्पेशल आपको कोशिश नहीं करना है। इसमें और भी एक सिस्टम आप कर सकते हैं। इसमें सिस्टम ये कर सकते हैं कि जो अमाउंट आप 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 ज्यादा आते हैं, 25 के बाद 26, 27 साल, आप कुछ अमाउंट उठा के फिक्स रख दें, इसको इंस्टेंट लोन के तौर पर दें। जरूरत पड़ने पर इंस्टेंट लोन, मतलब एक भाई को अचानक जरूरत आ गई, इंस्टेंट लोन दे। लेकिन इंस्टेंट लोन का रीपेमेंट थोड़ा ज्यादा होता है जनरली, ताकि वो लोन जल्दी जाए, जल्दी आए, ताकि जमा रहे। इंस्टेंट लोन। सेकंड इसमें कर सकते हैं मेडिकल लोन। मेरे किसी भाई को अल्लाह ना करे बीमार हो गया, मजबूर हो गया, किसी वजह से परेशानी आ गई, बच्चे की विलादत है घर में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, इसके अलावा किसी का ऑपरेशन आ गया, मेडिकल, इंस्टेंट लोन। मतलब मेडिकल लोन है, एक दिन में एप्लीकेशन, दूसरे दिन मिल गया, तो ऐसा कुछ उठा के आप रख सकते हैं। इंस्टेंट लोन को लेने ना है तो अमाउंट पड़ी रहेंगी, आ गया कोई तो उसको आप दे सकते हैं, ये भी इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो इसमें चीजें और भी आप ऐड कर सकते हो वो ये है कि अगर कोई आपका भाई इसका एक सिस्टम का पार्ट बनता है और अल्लाह ना करे वो इंतकाल कर जाता है, तो जनरली जो सोसाइटीज में हमने चलाई है या जिसका मेंबर मैं हूँ, हमने इसमें सिस्टम ये रखा है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसका लोन माफ कर देते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसा? देखिए मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ, अल्लाह ना करे लेकिन हो जाए तो। मिसाल ये कि समझ लीजिए मेरे एक भाई ने लोन लिया, उनका इंतकाल हो गया, उनके ऊपर समझ लीजिए 25,000 लिया था, 2 लोन इंस्टॉलमेंट दे दिए थे, 23,000 उनके ऊपर बाकी था। चलिए वो भी नहीं ऐसा सोचते, 25 लिया था इंतकाल हो गया, समझ लीजिए
25 लिया और इंतकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अगर पूरे मेंबर में 25,000 को बांट दिया जाए तो कितना एक एक आदमी को नुकसान हो रहा है? 25 आप लोग हैं, 1,000, लेकिन 1,000 भी नहीं होगा। वो मेंबर कम से कम 2, 4, 5 महीने से मेंबरशिप में होंगे ना, तो 5,000 तो उसके ही थे 25,000 में। आपके आय पर 20,000, 20,000 में आप बांटे तो एक एक भाई को 750 रुपये आ रहे। तो क्या एक मुसलमान भाई अपना भाई जो दुनिया से चला गया, क्या उसके लिए माफ नहीं कर सकता? कर सकता है। सोसाइटी तो माफ करेंगे, देने वाला देना चाहे तो बिल्कुल दे, कोई आदमी बोल सकता नहीं मेरे पास है मैं दे सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी सिस्टम रखा, इंतकाल कर जाए तो माफ कर दे अपने भाई को, ताकि बगैर खर्च के दुनिया से चला जाए मेरा भाई, इसका भी अजर है और बहुत बड़ा अजर है, ठीक है। लेकिन देना चाहे उसके वारिस बिल्कुल दे, वो एक अलग बात है। अब इसमें कुछ सवालात जो लोग पूछते हैं वो सवालात के मैं जवाब भी देना चाहूंगा। एक सवाल ये आता है कि अगर कोई लेकर भाग गया तो, सिस्टम चालू किया लेकर भाग गया तो, भाई ऐसा कितने बार हुआ, कितने लोगों ने आपको धोखा दिया, तो क्या उसके बाद आपने बिजनेस करना छोड़ दिया चूंकि लोग लेके भाग जाते हैं? कितने बार लोगों ने चीज उधार लेकर आज तक वापस नहीं ला, तो क्या आपने उधार देना छोड़ दिया? नहीं। आप कहते एक ने किया तो क्या हुआ, सब थोड़ी ऐसे होंगे। तो ये याद रखिए, एक शैतानी ख्याल है, लेकिन कोई इंशाल्लाह नहीं भागेगा, क्योंकि आने वाला आदमी 2-2 की गवाही से आया है, याद रखिए। शुरू में हम नहीं किया था। सेकंड, एक सवाल आता है, कोई मर गया तो आप माफ करने का सिस्टम रखिए। अगर माफ करने की गुंजाइश नहीं तो आप उनके वारिसों को मोहलत दे कि ठीक है, जब आप मुनासिब समझे ला कर दे दे, या माफ कर सकते हो तो कर दे। तीसरा एक सवाल ये आता है कि कोई नहीं दे पाया तो क्या करें? तो हमने तो हमारे पास सिस्टम ये रखा है कि जिसको लोन दिया है, अगर वो जेन्युइन बंदा है और वो लाकर नहीं दे पा रहा है, तो वो आपका भाई ज्यादा मुस्तहिक है, उसको एक और लोन दो, उसको एक और लोन दो, वो ज्यादा मुस्तहिक है, वो सबसे कमजोर है, जबकि वो जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है, झूठा नहीं है, वाकई में वो देना चाह रहा है। या फिर उसको मोहलत दो कि मेरे भाई आपने 25 का लोन लिया, आपने 2-4 ही दिए, नहीं दे पा रहे हो, हम इंतजार करेंगे, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, और इसमें कोई लॉस नहीं होगा, ये पैसा आने वाला है, थोड़ा लेट आएगा इंशाल्लाह। उसको बोली 1000 के बदले 750, 750 नहीं, 500, 500 नहीं, 250, 100 दे, कुछ ना कुछ देते हैं। तीसरा, ग्रुप को क्या फायदा होगा ऐसा करके? ग्रुप को सबसे बड़ा फायदा होगा, अल्लाह की रजा हासिल होंगी। दूसरा, सूद से अपने भाई को बचाने का अजर सवाब मिलेगा, और क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता कितना अजर अल्लाह ताला देंगे, ठीक है। इसी तरह एक सवाल जो है, मुझे क्या फायदा होगा इससे? आपको लोन मिलेगा, इससे लोन का आपको फायदा हो रहा है, बिला सूदी खर्च मिल रहा है। 25,000, 30,000, 1 साल बाद 50,000, 2 साल बाद 75,000, 3 साल बाद 2 लाख। आप मजाक समझ रहे हैं? कितनी बड़ी अमाउंट है बिला सूद के मिलना आज के दौर में, मैं समझता हूँ नामुमकिनात में से। इसमें एक चीज रह गई थी कि अगर दरमियान में कोई शख्स निकलना चाहता है और दरमियान में कोई शख्स आना चाहता है, दोनों का मसला देख लेते हैं, जो मैं भूल गया था शुरू में। दरमियान में अगर कोई शख्स निकलना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे 1 महीना पहले। एग्जाम्पल, उसने लोन ले रखा है ऑलरेडी, जैसा कि उसने लोन ले रखा है 20,000 रुपये, और वो 12 महीने बाद बोलता है मुझे निकलना है, तो उस 20,000 के लोन में से 12 तो उसी के हुए, वो एप्लीकेशन देंगे और साथ में लाके 8,000 रुपये हमको दे देंगे, और वो निकल गए। क्योंकि 12 उसके थे वो ले चुका है, जो 20 लोन था उसमें से 8 लाके दे दे, उसका होगा। या फिर कोई ऐसा मेंबर इसने लोन नहीं लिया, बगैर लोन के था, और बोलता है मुझे निकलना है, वो 1 महीना पहले एप्लीकेशन दे, अगले महीने के लोन में से उसका असल आप चुका दे। जैसा कि वो 20 महीने से मेंबर था, अगले महीने का लोन जो 25 जमा हो उसमें से 20 उसको चले जाएंगे। ये बोल दिया जाएगा कि ये महीने का लोन सिर्फ 5,000 मिलेगा, क्योंकि हमारा एक भाई निकलना चाह रहा है। अब कोई आना चाहता है तो आने वाले के लिए कुछ कंडीशंस है। हर सोसाइटी अपने अपने अलग अलग कंडीशन बना सकती है। क्या कंडीशन हो सकते हैं? पहला, आने वाला जब आए तो वो पैसा देते जाए। फॉर एग्जाम्पल, पूरे सोसाइटी का जो शेयर वैल्यू है, शेयर अमाउंट जो है उनकी जो जमा होती है वो है 10,000 पर पर्सन, मतलब 10 महीनों से सिस्टम चल रहा है, हर आदमी ने 10,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, तो 10,000 हो गया। जो नया मेंबर आएगा उसको मेंबरशिप मिल जाएंगी, लेकिन लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो सारे लोगों के बराबर शेयर वैल्यू में ना आ जाए। जैसा मिसाल के तौर पर 10 शेयर वैल्यू चल रहा है, तो वो तो या तो 10 दे के आ जाए, अब वो 10 नहीं दे सकता है तो अगले महीने समझो पहले महीने 2 दिया, अगले महीने अब क्या है उसको 9 देना, चूंकि 11 हो गए ना ऑलरेडी, फिर अगले महीने 2 देता है या 5 दे देता है। जब उसका और सारे लोगों का शेयर वैल्यू बराबर हो जाए, जो मंथली आता है शेयर, तब वो भी लोन के लिए एलिजिबल तब से हो जाएगा, वरना वो खाली तब तक मेंबर होगा जिसको लोन नहीं मिलेगा और वो पैसा जमा करें। इसमें सोसाइटी ये भी तय कर सकती है कि नहीं, अब लोग आते जाते रहते हैं, जैसा कि ऑफिस में और ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में लोग आते हैं, जॉब करते छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी शक्ल में सिस्टम ये रखे कि कम से कम 5 उसके मंथ के पैसे हो तो फिर लोन दिया जा सके उसको। क्योंकि 5 मंथ के अगर पैसे भी है तो 5,000 है, लोन जा रहा है 25,000 से, तो गोया 20,000 दे रहे हैं हम, तो 5 तो उसी के है ना। तो बहरहाल ऐसा भी तय कर सकते हैं कि कम से कम 5 सैलरीज या 5 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, या फिर एक सिस्टम है कि सबके बराबर हो, जो भी बहरहाल बेहतर लगे। आप लोग अपने एतबार से, अपने हालात के एतबार से इस चीज को तय कर सकते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, जब ये सिस्टम चलता है तो कभी ऐसा हो सकता है कि माशाल्लाह 25 लोगों को लोन की जरूरत नहीं पड़ रही है, या आप 30 लोग हैं, आप 50 लोग हैं, लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके भाई का एक भाई है, आपका एक मेंबर का एक भाई है जो मुस्तहिक है, उसको लोन की जरूरत है, तो यहाँ उसको दिया जा सकता है, जबकि सारे लोग तय करें कि ऐसा लोन दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, लोन लेगा वो आदमी जो आपका मेंबर है,
रीपे करेगा वो आदमी जो आपका मेंबर है। वो किसको दे रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन फॉर्म और एप्लीकेशन में वो लिख सकता है कि मैं ये लोन अपने भाई के लिए ले रहा हूं, लेकिन इसका गारंटर मैं हूं और मुझे आप लोन दे, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। ये हो सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। ऐसा मैं हूं, मैंने किसी के अंदर एक मेंबरशिप ली, लेकिन मुझे कभी लोन की 25,000 की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बिजनेस बड़ा है माशाल्लाह, तो मुझे 25,000 की नहीं ज्यादा की पड़ती है। तो मैं चाहता हूं मेरा भाई बचे। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा नंबर उठा रहा हूं और मेरे एक गरीब भाई को, मेरे एक भाई को सूद से बचाने के लिए दे रहा हूं। देखिए कितनी अजर की बात है ना। तो वो लोग जो खुद लेना नहीं चाहते वो मेंबर बने, दूसरों को दिलाए। लेकिन एक बात याद रखिए, इस मामले में जो आदमी ले रहा है वही आदमी वापस देगा। उसने किसी को दिया तो वही नहीं बोल सकता मैंने उसको दिया, वो वापस नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। नहीं, आपने लिया आप चुकाएंगे, अगर वो नहीं देता तो आपको देना है। तो यहाँ ये भी हो सकता है। तो आपकी मदद हो रही, सेकेंडरी उसमें दूसरों की मदद हो रही, टर्शरी मतलब उसके बाद ही मदद हो सकती है। बहरहाल एक बार शुरू तो आप करें, बहुत सारे रास्ते इसमें जो है इंशाअल्लाह जिस निकलते आएंगे, बहुत सारे तरीके। इस मामले में एक और बात मैं कहूँगा वो ये है, इस मामले में कहीं भी आप फंस जाए, कोई मुश्किल हो या कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ गलत या सही लगे, तो आप लोकल किसी जो है मुफ्ती से जो किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं उनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह जिस वो इस मामले में आपको जरूर गाइड करेंगे। एक और इसमें बात मैं रखता चलता हूँ वो ये है कि समझ लीजिए आपका सोसाइटी बढ़ गई काफ़ी माशाल्लाह, बढ़ गई। तो ऐसा कभी हो रहा है कि कोई लोग लोन नहीं लेते हैं। ऐसा मेरी सोसाइटी के साथ हुआ था एक मरतबा कि किसी ने लोन लेने वाला नहीं था और माशाल्लाह सोसाइटी थोड़ी बड़ी थी, अमाउंट अच्छी खासी आती थी। तो उस मामले में हमने क्या किया था उस जमाने में कि हमने ये सोचा कि एक काम करते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। चूंकि ऐसे 2-3 महीने लैप्स हो गए थे और किसी मेंबर ने लोन नहीं लिया। माशाल्लाह सबने शुरू किया और एक दूसरे की मदद के जरिए अल्लाह ने गाड़ियाँ वगैरह तमाम चीज़ों की माशाल्लाह वो कर दिया। अब पैसा एक्सेस आ रहा था, जरूरत नहीं पड़ी, तब क्या करें। तो हमने सोचा ये 3 महीने जो लैप्स हुए, अब चौथा महीना फिर लोन पैसा आ जाएगा, क्या करें। तो इसको इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटा सा प्लॉट एक इलाके में लिया गया था। उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद उसको जब ऐसी जरूरत आई, कुछ लोगों ने कहा ज्यादा लोन डिमांड किया, हमने सोचा देना है, 2-4 महीने बाद बेच दिया गया। उसमें जो नफा आया वो सबको बांट दिया गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, अगर ऐसा इन्वेस्ट करने का कभी ग्रुप सोचता है तो बहुत फूक फूक कर कदम रखें, जल्दबाजी ना करें। हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप नहीं हैं, हम एक दूसरे की मदद करने आए हैं। लेकिन पैसा बच जाता है, ज्यादा हो जाता है, एक जमाना गुजरने के बाद बहुत पैसा आ रहा है माशाल्लाह, तो तब आप ये भी सोच सकते हैं, ये सारे ग्रुप का मशवरा हो। और इसके बाद अगर नुकसान आता है तो नुकसान में भी सारे 25 मेंबर बराबर के शरीक होंगे। इस बात को भी बहरहाल आप याद रखें। तो बहरहाल हमने देखा ये एक बहुत आसान तरीक़ा है, जिस आसान तरीक़े से एक मर्द या औरत फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिजनेस के साथ, पड़ोसी दुकानदारों के साथ, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में ये कर सकता है। ये पैसे उन्हीं लोगों के लोग जमा करें, कंपनीज़ वाले ऐसा अपनी कंपनी में चालू कराएं ताकि उनका पैसा ले, उन्हीं को पैसा दे, उनको भी फ़ायदा है वर्कर्स को, और इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ होती है। अंदाज़ा लगाइए 25 लोग अगर 1,000 रुपये माहाना जमा करते हैं, साल के आखिर में 3 लाख रुपया रोटेशन में आ जाता है। 2 साल के अंदर 6 लाख रुपए रोटेशन में है। समझ रहे हैं आप, ये मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने जो है सूद को मिटाने का जिम्मा लिया है और सदक़ात को बढ़ाने का बहरहाल जिम्मा लिया है। तो लिहाजा हम चूँकि सूद के खिलाफ ये काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारे लिए ज़रूर इस मामले में आएंगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आगे बढ़े, कोशिश करें अपनी नफ्स को, अपने अतराफ़ के लोगों को, मुसलमान भाइयों को और इंसानियत को सूद जैसी हलाक करने वाली चीज़ से उन लोगों की जो हिफाजत करें, उनको बचाएं।